हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं OctaFX के बारे में बात करने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि OctaFX पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इजीली अकाउंट बना सकते हैं और मेरे रेफरल से जुड़ सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। और जल्दी से जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और अकाउंट बनाइए। तो हम अब जान लेते हैं कि OctaFX क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो OctaFX कॉपी ट्रेडिंग एक ब्रोकर है जो हमें कॉपी करके ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसमें हम कॉपी करके ट्रेडिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे मास्टर ट्रेडर होते हैं जिनमें से हम किसी को भी कॉपी करके इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं ये जानने के लिए तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, OctaFX कॉपी ट्रेडिंग ऐप को। ओपन करने के बाद हम इस इंटरफेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको वैलेट मिलेगा, डिपॉजिट मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और भी कई फीचर्स हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मास्टर रेटिंग के हिसाब से लिस्ट दी हुई हैं जो टॉप पर चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मास्टर ट्रेडर हैं जिनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो हमें इनमें से किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये बात है कि हम किसको कॉपी करें। कोई टॉप पर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कॉपी कर लें। हमें अपने तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बारे में एनालिसिस करनी पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी हुई हैं। ये सभी मास्टर ट्रेडर हैं जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और एक्सपर्ट हैं जो लोग। तो हम किसी को भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। कुछ बातें हमें ध्यान में रखकर कॉपी करनी चाहिए ताकि हम एक बड़े लॉस से बच सकें। किसी भी मास्टर ट्रेडर को जानने के लिए हम उस पर क्लिक करते हैं। चलो यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसकी डिटेल देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले रिस्क स्कोर है। रिस्क स्कोर कम से कम होना चाहिए, उसको हमें कॉपी करना चाहिए जिसका कम रिस्क स्कोर होता है। और ये हाई अचीवर है और ये यहाँ पर 363 डे से यहाँ पर है। $596 इन्वेस्ट किए हुए हैं जिसमें इसने 116% गेन कर लिया है और $418 का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे हम कई सारी चीज़ें भी देख सकते हैं, 2 वीक का, 1 मंथ का और 3 मंथ का, 6 मंथ का या फिर ऑल। तो हम देख सकते हैं कि इसको लॉस ज़्यादा तो नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे 1 मंथ में कितना लॉस हुआ है, $4 का। तो ये चीज़ें सब ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि उसको लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। और इसका पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम ट्रेड्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमें देखनी है कि ये सारी अपनी ट्रेड को क्लोज करता है या नहीं, कहीं ओपन तो नहीं छोड़ देता है। जो ट्रेड इसकी क्लोज नहीं होंगी वो लॉस में काउंटिंग नहीं की जाएंगी। तो इससे लोगों को लगेगा कि इसको तो लॉस होता ही नहीं है। हमें चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर ये सभी अपनी ट्रेडों को बंद करता है या नहीं। तो इसमें हम नीचे तक देख सकते हैं कि इसने ज़्यादातर अपनी ट्रेडों को क्लोज किए हुए हैं। इसने यहाँ पर देखो माइनस में भी क्लोज किया है 2 ट्रेडों को। और ये भी देख सकते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट होता है और ये लॉस कितना होता है इसको।
तो इसने यहाँ पर भी 2 लॉस में ट्रेड को क्लोज किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ही इससे लॉस होता है, प्रॉफिट इसको ज़्यादा होता है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा मास्टर ट्रेडर है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि एक अच्छा मास्टर ट्रेडर सेलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं। और भी चीज़ें हम देख सकते हैं, हम दूसरा मास्टर ट्रेडर को भी देख लेते हैं। चलो, तो जैसा कि यहाँ पर हैं बहुत सारे मास्टर ट्रेडर हैं, तो चलो इसको देख लेते हैं। इसका रिस्क स्कोर 1 है, अच्छी बात है, कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने यहाँ पर 29.52% गेन कर लिया है। और इसको प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, इसे 1 मंथ में कोई लॉस ही नहीं हुआ है, और 3 मंथ में 0.26 का लॉस हुआ है। ये बहुत कम लॉस है, प्रॉफिट इसको बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बेहतर मास्टर ट्रेडर साबित हो सकता है आपके लिए। और इसकी ट्रेडों को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इसने ओपन तो नहीं कर रखी। जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हो, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, इसने अपनी 2 ट्रेडों को क्लोज ही नहीं किया है, तो ये उसकी लॉस में काउंटिंग नहीं हो रही हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर हमको देख लेना चाहिए कि ये अपनी सारी ट्रेडों को ओपन तो नहीं छोड़ रहा है। नीचे भी चेक कर लेते हैं, इसने यहाँ पर भी $12 की ट्रेडों को ओपन छोड़ रखा है, इसी वजह से इसका लॉस काउंटिंग में नहीं हो रहा है वहाँ पर 100। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप स्टार्ट कॉपी करने के लिए यहाँ से आप डायरेक्टली स्टार्ट कॉपी कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको कुछ जान लेना ज़रूरी है। इसे कॉपी करने से पहले हमारे अकाउंट में भी वही प्रक्रिया होगी जो इसके अकाउंट में होगी। मतलब अगर इसको लॉस होता है तो हमें भी लॉस होगा, अगर इसको प्रॉफिट होता है तो इसको भी प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर ये 17% कमीशन लेता है, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से 17% ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मास्टर ट्रेडर है। कुछ लोग कम कमीशन की वजह से एक ख़राब मास्टर ट्रेडर को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो कम कमीशन ले रहा है वो एक अच्छा मास्टर ट्रेडर है या ज़्यादा ले रहा है वो अच्छा है। हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखकर किसी भी मास्टर ट्रेडर को कॉपी करना चाहिए ताकि हम प्रॉफिट में रहें। कुछ मास्टर ट्रेडर फ्री होते हैं जिनको लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप यहाँ पर कम से कम $25 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 1838 रुपये लगभग। अगली वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा कि बेस्ट मास्टर ट्रेडर कौन है और हम किसको कॉपी करें। तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है।